अगर आप भी इंडिया में रहते हो तो आपके टैलेंट की कोई कदर नहीं है। बढ़ती पेट्रोल की महंगाई को देखते हुए प्रयागराज के रहने वाले सुरेंद्र गौड़, जिन्होंने 6 स्ट्रोक का इंजन का आविष्कार किया, जिसके पीछे उन्होंने अपने पूरे 20 साल लगा दिए, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दी। उसके बाद फाइनली उन्होंने इंजन ऐसा बनाया जो कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 176 प्लस का माइलेज देता था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बना तो दिया लेकिन उसके टैलेंट को किसी ने हायर नहीं किया। क्योंकि अगर ये इंजन मार्केट में आ जाएगा तो बहुत सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट के पास टैक्स कैसे आएगा, बहुत सारे ऑटोमोबाइल की कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसीलिए उसके टैलेंट की कोई कदर नहीं रखी। यहीं पर अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो हर साल भारत में हर साल 30,000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार होता है। और ये 30,000 वो केस है जो दर्ज हुए हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें आगे बढ़ाया ही नहीं गया, जिन्हें दर्ज ही नहीं किया गया, तो उनकी गिनती तो छोड़ ही दो। इसी को देखते हुए हैदराबाद के रहने वाले सिद्धार्थ मंडल, जिन्होंने 17 साल की उम्र में एक ऐसा आविष्कार करके दिखा दिया, जिन्होंने इलेक्ट्रिक जूते बनाए वुमेन सेफ्टी के लिए, जो चलने पर चार्ज हो जाते हैं और उन जूतों में सेंसर लगा है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो 3 बार अपने जूतों को जमीन पर तीव्र गति से अगर रखती है तो उनमें एक करंट सप्लाई चालू हो जाती है। उनके साथ अपराधी कुछ करने की कोशिश करे तो उन्हें सॉफ्ट लगे, 0.1 एम्पियर का उन्हें सॉफ्ट लगता था। और उसमें जीपीएस ट्रैकर भी लगा था, जिससे लड़की की लाइव लोकेशन भी पता चल जाती और इसकी खबर पुलिस अधिकारियों तक भी चले जाती। लेकिन क्या हुआ, जो इनका ये प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया लड़कियों की, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उसे भी आगे नहीं बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूजा पाल, जो कि एक किसान की बेटी है, उसने बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए थ्रेसर में एक ऐसे उन्होंने टैंक का आविष्कार किया जिस पूरी धूल का पोल्यूशन जो कि एक टैंक में जाके एकत्रित हो जाता। लेकिन क्या हुआ, उसे भी किसी ने हायर नहीं किया। फाइनली उसको जापान की कंपनी ने हायर किया और उसको वहीं पर जॉब दी और उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ा दिया। बाकी हमारे इंडिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगर तुम इंडिया में रहते हो और अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो वो किसी काम का नहीं है इंडिया के हिसाब से। भाई मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इंडिया कौन सी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है।